नमस्ते दोस्तों, अलीब्रो एजुसॉफ्ट में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित 5वां पाठ चिट्टियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का सारांश पढ़ा था। आज हम उस पाठ का प्रश्न और अभ्यास पढ़ेंगे। पहला प्रश्न यह है कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। उनमें मानवीय प्रेम और लगाव का समावेश होता है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। पत्रों को एकत्रित करके पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है। अगला प्रश्न यह है कि पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। खत उर्दू भाषा में कहा जाता है और कागज कन्नड़ भाषा में कहा जाता है। उत्तरम तेलुगु में कहा जाता है और जाबू तेलुगु भाषा का शब्द है। लेख तेलुगु भाषा का शब्द है और कडित तमिल भाषा में कहा जाता है। पाती हिंदी में कहा जाता है और चिट्ठी भी हिंदी में कहा जाता है। पत्र संस्कृति में कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। विश्व डाक संघ ने पत्रों के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए सभी देशों द्वारा स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की, जिसका सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। यहाँ पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की। इसका सिलसिला सन 1972 में शुरू किया था। अगला प्रश्न ये है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र को धरोहर कह सकते हैं क्योंकि इन्हें हम सहेज कर रखा जाता था। हमें पुराने चित्रों को देखकर जैसा आनंद मिलता है वैसे आनंद पुराने पत्रों को पढ़ के हमें प्राप्त होते हैं। नेहरू जी जेल से अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र और गांधी जी के पत्र आदि आज भी सहेज कर रखा है। पत्र देश काल समाज को जानने का असली साधन है, जिससे आज़ादी के संग्राम की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाते हैं कि उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी। और अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है, उसी प्रकार चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। और अगला प्रश्न ये है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। महात्मा गांधी को सभी जानते थे और इंडिया को भी सभी जानते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इसलिए लोग केवल महात्मा गांधी इंडिया कहकर पत्र लिख दिया जाता था। पत्र गांधी जी तक पहुंच जाता था। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ यही खत्म हो गई है। अगले क्लास में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज भेज देना। धन्यवाद।